हजारों वर्ष पहले जब श्री तिरुपति बालाजी जो दक्षिण में विराजमान है आंध्र प्रदेश में, वहां पर थोड़ा सा ऐसा भाव आया कि शैव कहने लगे कि ये कार्तिकेय भगवान है और वैष्णव कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो साक्षात नारायण भगवान है। कैसे पता करें कि भैया ये कार्तिकेय भगवान है कि नारायण है? तो श्रीमद हमारे आचार्य प्रथमा आचार्य आदि आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि भाई देखो, शैव लोग अपना श्रृंगार अंदर रखो गर्भगृह में और हम वैष्णव लोग अपना श्रृंगार रखते हैं। रात भर दोनों बैठ के साधना करेंगे, सुबह तक जिसका श्रृंगार ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे वही है ठाकुर जी। रात्रि में पहले कथा तो सुनो, पहले पूरी ताली पहले बजा देते हैं, पहले बात तो सुन लो। तो एक तरफ शैवों का श्रृंगार रखा गया, दूसरी तरफ वैष्णवों का श्रृंगार। बाहर मंदिर बंद करके एक तरफ सारे शैव बैठ गए, एक तरफ वैष्णव बैठ गए, अपना अपना भजन करने लगे रात भर। श्री रामानुजाचार्य जी के चित्त में श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, देखिए ये कलयुग है और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। भूख लगेगी तो बोलूंगा नहीं, अर्चक खिलाएगा तो ही पाऊंगा, भले ही चाहे 1 महीना तक भूखा रहना पड़े। प्यास लगेगी तो बोलूंगा नहीं, अर्चक जब पिलाएगा तब पीऊंगा। मैं अधीन होता हूं अर्चक के, कलयुग में मेरा यही स्वरूप है। यहां मैं सर्व समर्थ होते हुए भी अपने वैष्णव के अधीन होता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले, क्या आज्ञा है बताइए? बोले, आज्ञा ये है कि आप अंदर आइए गर्भगृह में और हमारा श्रृंगार कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले, भारी युद्ध छिड़ जाएगा अगर हम अंदर आए तो। बोले, नहीं नहीं ऐसे नहीं आना है, आप तो शेषावतार हो, शेषनाग के अवतार हो, शेषावतार हैं रामानुजाचार्य जी। बोले, आप एक काम करो, मंदिर के पीछे एक छोटा सा स्थान है, वहां से शेष रूप धारण करके, नाग रूप धारण करके भीतर प्रवेश कर जाओ और भीतर आकर के अपने वास्तविक रूप में आके हमारा श्रृंगार कर दो। श्री रामानुजाचार्य जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर आकर के उन्होंने ठाकुर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। तो हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में शंख चक्र यहाँ पधराए जाते हैं, उसके बाद दीक्षा पूर्ण होती है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने शंख चक्र ठाकुर जी के कंधे पर अंकित किए, आप देखेंगे श्री हमारे नारायण भगवान के शंख चक्र ऐसे ही रहते हैं यहीं पर चतुर्भुज रूप में। तो जैसे ही शंख चक्र कंधे पर अंकित किए ठाकुर जी के, सोई ठाकुर जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले, जय हो गुरु जी, हमारी दीक्षा हो गई, अब आपने शंख चक्र पधरा दिया, आप हमारे गुरु हो गए। रामानुजाचार्य जी बोले, ओ ये आपने क्या किया? ये तो अपराध हो गया, हम तो आपके दास हैं, आप हमसे। बोले, नहीं नहीं भगवान, आपसे मेरे सारे संबंध हैं, आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे शिष्य भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं और आप मेरे पुत्र भी हैं। अर्चक के सारे संबंध मुझे स्वीकार हैं, मेरे अनेक रूप हैं, पर इस रूप में मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करूंगा और आप हमको अष्टाक्षर मंत्र, जो गुरु मंत्र है रामानुज संप्रदाय का, उसका विधान बताएंगे। फिर बड़ी लंबी कथा है, फिर रामानुजाचार्य जी ने उनको अष्टाक्षर मंत्र की विधि भी समझाई। इस नाते से श्री तिरुपति बालाजी जो हैं, ये हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई।